केरल में शशि थरूर और कांग्रेस के बीच चल रही तनातनी के बीच कांग्रेस नेता का एक ऐसा ऑडियो वायरल हुआ जिसको सुनने के बाद पूरे कांग्रेस में खलबली मची हुई है। असल में केरल में विधानसभा चुनावों के पहले साल के अंत में निकाय चुनाव होने हैं। इस चुनाव की तैयारी एलडीएफ और यूडीएफ दोनों कर रही हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि पहले निकाय चुनाव जीतने के बाद केरल विधानसभा का चुनाव भी वही जीतेगी। कारण एलडीएफ सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काफी तेज है। लेकिन वायरल ऑडियो कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेरने वाला है। असल में मामला शशि थरूर के निर्वाचन क्षेत्र तिरुवनंतपुरम का है, जहां के जिला अध्यक्ष पी रवि हैं। वायरल ऑडियो पी रवि और एक स्थानीय कार्यकर्ता के बीच फोन पर हुई बातचीत का है, जिसमें पी रवि स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस को झटका लगने की बात कह रहे हैं। मलयालम टीवी चैनल्स पर प्रसारित इस बातचीत में रवि पार्टी के आंतरिक मुद्दों पर चिंता व्यक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस बातचीत के वायरल होने के बाद पी रवि ने तुरंत स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि बातचीत का उद्देश्य केवल जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रेरित करना था, लेकिन मामला कुछ दूसरा दिख रहा है। फोन कॉल ऑडियो में ये एक स्थानीय कार्यकर्ता से कह रहे हैं कि स्थानीय नेताओं के बीच गुटबाजी और स्वार्थ पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है और आपसी सम्मान और विश्वास खत्म हो गया है। ये नेता एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपने ही लगे हैं और जनता के बीच कोई काम नहीं कर रहा। पी रवि ने फोन पर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यही स्थिति बनी रही तो कांग्रेस को स्थानीय निकाय चुनावों में तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ेगा और अगले विधानसभा चुनाव में वो पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगी। भाजपा कम से कम 60 विधानसभा सीटों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जहां वे पैसे बांटकर लगभग 50,000 वोट हासिल करेंगे। कांग्रेस ये सीटें हार जाएगी और सीपीआईएम का शासन बना रहेगा। ये ऑडियो ऐसे समय में लीक हुआ है जब कांग्रेस नेतृत्व संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यानी यूडीएफ और आगामी चुनावों में बड़ी जीत का दावा कर रहा है। पूर्व डिप्टी स्पीकर और विधायक रवि ने इस विवाद को लेकर कहा कि उनकी टिप्पणियों का उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं से संगठनात्मक नेटवर्क को फिर से खड़ा करना है और पूरी ताकत से प्रचार करने का आग्रह करना था। मुझे नहीं पता ये कॉल कैसे लीक हुई। उन्होंने कहा कि टीम यूडीएफ अपने अभियान में एकजुट है और मैं केवल कार्यकर्ताओं से पिछले चुनावों में हारी हुई स्थानीय निकायों को वापस जीतने के लिए एकजुट होने का आग्रह कर रहा था। कांग्रेस स्थानीय निकाय चुनावों की व्यापक तैयारी कर रही है और 3 प्रमुख नगर निगमों में चुनाव प्रचार की देखरेख के लिए वरिष्ठ नेताओं को नियुक्त किया गया है। तिरुवनंतपुरम का जिम्मा वरिष्ठ नेता के मुरलीधरन को, एर्नाकुलम का जिम्मा विपक्ष के नेता वीडी सतीसन को और कोझिकोड का जिम्मा कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रमेश चेन्निथला को सौंपा गया। स्थानीय निकाय चुनाव दिसंबर में होने की संभावना है, जबकि विधानसभा चुनाव अगले वर्ष अप्रैल में होने हैं। लेकिन कांग्रेस में पहले से जारी शशि थरूर को लेकर विवाद के कारण पार्टी में गुटबाजी काफी तेज है। पिछले दिनों केरल कांग्रेस के नेताओं ने शशि थरूर को लेकर काफी बयानबाजी की, जिससे साफ है केरल कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। माना जा रहा है कि कांग्रेस में अगर ऐसा ही चलता रहा तो निकाय चुनाव छोड़िए विधानसभा चुनाव में भी उसे करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।